हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं राजनीति विज्ञान से काफ़ी महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय राज्यसभा जो कि हमारी संसद का उच्च सदन है, उसके संरचना एवं कार्यों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। राज्यसभा संसद की एक स्थायी संस्था है। इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव द्वारा फिर भरी जाती हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुपातिक पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान आदि क्षेत्रों से कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। अब हम राज्यसभा के अधिकार एवं कार्यों को देखेंगे। तो पहला विधायी शक्ति को देखेंगे। इसके साधारण विषयों पर राज्यसभा एवं लोकसभा को कानून बनाने के समान शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इस सदन द्वारा पास विधेयक को लोकसभा में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। लोकसभा की स्वीकृति एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को अथवा राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को 6 महीने से ज्यादा रोकती है, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, ये विधायी संबंधी अधिकार हो गए। अब हम इनके वित्तीय शक्ति को देखेंगे राज्यसभा की। यद्यपि वित्तीय संबंधी विषयों के संदर्भ में लोकसभा की स्थिति ज्यादा सुदृढ़ है और सभी वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, तथापि इस क्षेत्र में राज्यसभा को कतिपय शक्ति प्राप्त है। वह किसी भी वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है और उसे संशोधन की सिफारिश कर सकती है, किंतु उसकी सिफारिशों को स्वीकार करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम अब राज्यसभा की संवैधानिक शक्तियों को देखेंगे। संविधान संशोधन हेतु राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। संशोधन तभी स्वीकृत होता है जब दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से उसे पास कर दे। यहां स्मरणीय है कि संशोधन विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाता है। ठीक है, चौथा जो हमारा पॉइंट है कार्यपालिका शक्ति राज्यसभा की, वो देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण होता है, किंतु इस शासन प्रणाली में
सामान्यतया मंत्री परिषद, लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तथापि राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध मंत्रालय एवं मंत्री से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास होता है। पांचवा जो है हमारा वह है न्यायिक शक्तियां। राज्यसभा को कतिपय न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। उसे लोकसभा की तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने व उसकी जांच करने की शक्ति है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की एकमात्र शक्ति राज्यसभा को ही है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग द्वारा हटाए जाने का प्रस्ताव पास करने का अधिकार राज्यसभा को है। इसके यह लोकसभा के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त, महानियंत्रक लेखा परीक्षक तथा महान्यायवादी के विरुद्ध दोषारोपण के प्रस्ताव भी पास कर सकती है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति संबद्ध अधिकारी को उसके पद से हटा सकता है। छठा पॉइंट है हमारा संकटकालीन शक्तियां। राज्यसभा को लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा को 1 महीने के पश्चात उसे जारी या रद्द करने का प्रस्ताव पास करने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि संविधान संकटकालीन घोषणा पर 1 माह के अंदर स्वीकृति आवश्यक है। 7वां पॉइंट है हमारा विशिष्ट शक्तियां। ठीक है, संविधानता राज्यसभा को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। राज्यसभा को संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है। इसके लिए उसे अपने सदन में इसे 2/3 मतों से पारित कराना आवश्यक है। इसके अलावे अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का भी अधिकार है। यह शक्ति लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा विविध शक्तियों को देखने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट, जिसके अंतर्गत पहला है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। दूसरा, वह लोकसभा के साथ मिलकर राज्यों को संघ में सम्मिलित कर सकती है, राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन कर सकती है। तीसरा, राज्यसभा को लोकसभा के साथ मिलकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति है। चौथा, यदि कोई व्यक्ति, संस्था सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन उसके विरुद्ध मानहानि की कार्रवाई कर सकती है। चौथा, राज्यसभा को लोकसभा की तरह संसद में राष्ट्रपति द्वारा रखवाए गए विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट पर विचार करने का अधिकार है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्यसभा को विधायी, वित्तीय, कार्यकारी, न्यायिक, संवैधानिक इत्यादि क्षेत्रों में कतिपय शक्तियां प्रदान की गई हैं और इसे कुछ ऐसी विशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त हैं
जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। फिर भी यदि समग्रता देखें तो लोकसभा की तुलना में इसकी शक्तियां नगण्य दिखती हैं। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने इसे भूतहा महल कहा है, जो कुछ ने इसे निर्बलता और शक्तिहीनता को देखते हुए इसे उत्साधन तक का सुझाव दे डाला है। ऐसे में यह आवश्यक है कि राज्यसभा की महत्ता व उपयोगिता पर विचार किया जाए। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।